ज़रा आइए यहाँ पे। आपसे इसलिए आपकी महिला हैं हमारी पार्टी में, आपका भी काफ़ी रुझान होता है, काफ़ी आंदोलनों में आप देखी जाती हैं, काफ़ी लोगों का संघर्ष करती हैं और आप इस मैटर को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। कई बार हमको फ़ोन किया इस विषय को लेकर। दीदी, अभी जो एक महिला लोग के मुँह से वो जो भाषा निकल रहा है, आप लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, आप लोग भी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, लेकिन आप लोग कभी इस मर्यादा को लांघने का प्रयास नहीं किए। तो वो बार बार कहती है कि कुर्मियों का परवरिश ऐसा है, कुर्मियों का परवरिश वैसा है। तो हम तो देख रहे हैं कि कुर्मी समाज की ही जो महिलाएं हैं वो भाषा को सब, हाँ, ये लोग बेबी महतो और पूजा महतो को टारगेट करती हैं। क्या कि जब आंदोलन हुआ था तो उनके मुंह से कुछ निकला था, तो उस समय की बात, उस समय का एग्रेशन और अब जो मैच्योरिटी उनके अंदर आया, अभी तो ऐसा भाषा नहीं निकलता है। और जो हमारे आप जैसे लोग हैं जो समाज के लिए काम करती हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, आप लोग नहीं तो आप लोग इस पूरे प्रकरण को, महिलाओं की जो भाषा है उस पर क्या मन में आता है? आप महिलाएं उनकी भावना को बेहतर समझ पा रही होंगी कि वो जो बोलती हैं, जिस तरह से चैलेंज करती हैं, मतलब जिस तरह से टारगेट पूरे समाज को करती हैं, तो क्या आप लोग को लग रहा है, क्या भावना आता है उनके मन के लिए? देखिए, अगर बात रह गया पूजा और बेबी का, जो बात हुआ कि पूजा महतो और बेबी महतो जो गाली देके आई है, तो कहीं न कहीं उस सत्ता में जो बैठे हैं उनको वो बोले हैं गाली। किसी का पर्सनल गाली नहीं दी है, सत्ताधारी वहाँ जो मेरा सरकार बैठे हैं उसको बोले हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ का जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति का जो रवैया था वो सही नहीं था। जो भी यहाँ स्थानीय नीति का जो चर्चा हो रहा था वो सही नहीं था, इसीलिए वो आवाज़ उठाई थी। तो जाहिर सी बात है, वैसा आवाज़ उठाना चाहिए थी। तो पर्सनल किसी व्यक्ति का तो ही बोल रही है। आप सरकार को बोलिए मेरा लड़ाई सरकार से, हमारी लड़ाई सिस्टम से। हम तो सिस्टम को बोल रहे हैं, हम सरकार को बोल रहे हैं। आपको तो पर्सनल बोलने नहीं जा रहे हैं। बाकी अगर वो इस तरह आवाज़ उठा रही है तो उसका हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि मैं भी महिला हूँ और मैं भी क्षेत्र में काम करती हूँ, मैं भी इसी तरह सेवा करती हूँ। आज ही भाई लोग जो इतना शोषित वंचित लोग जो यहाँ आए हैं, आदिवासी भाई लोग, मूलवासी भाई लोग जो आए हैं, कहीं न कहीं 3-4 मरतबे हम लोग यहाँ आ चुके हैं, थाना आए हैं। तो कहीं न कहीं इन लोग का विश्वास लगा कि उसके शरण में जाएंगे तो मेरा काम बनेगा, और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इनका जो भी समस्या समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और इसका न्याय दिला के रहेंगे। चाहे जो भी है उसके साथ हमको क्यों ना लड़ना पड़े, क्यों ना हमको खुद जेल जाना पड़े, लेकिन इसके साथ हम खड़े रहेंगे। कुर्मी समाज के वो तमाम भाई हों, चाहे बहन हों, चाहे जो भी लोग हों जो हम लोग को देखते हैं, सुनते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ हमारी तरफ से कि कुछ नौजवान युवक हैं जो आक्रोश में आके, जैसे अमित दा को कल गिरफ्तारी कर लिया गया, तो ऐसे लोग भटक जाएंगे। तो हमारे एक बेहतर लोग हैं जो भावना में, कभी कभी मेरे मुंह से भी एग्रेशन में कुछ निकल सकता है, बिहारी दा भी बहुत बार बोले हैं, तो ये भावना का व्यक्त हुआ था। तो मैंने ऐसा नहीं कि अमित महतो कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर हावी हुआ, अमित महतो को उकसाया गया, और ये उकसाने वाला भाषा है। किसी के माँ को लेकर आप कहिएगा कि क्या किया है, तो ये तो गलत है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों समाज के लोगों को कि मतलब अब इस लड़ाई को मैंने खत्म करना है, झारखंडी आपस में ना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो हम यही देना चाहेंगे कि आपस में ना लड़े, आपस में ना लड़े। लेकिन अभी अमित भैया का जो बात उठा, कहीं का अमित भैया को ललकारने का काम किया। अभी देखिए, कल परसों भी ये बोकारो में सुने होंगे, बिल्कुल बोकारो में सुने होंगे, एकदम ललकार रही है। बताइए, किसी को ललकारिएगा तो सामने आपके पास आएगा ना। आप जब पहले गाली दीजिएगा तो आपके पीछे भी गाली देगा। अच्छा, एक बात दीदी जानना चाहेंगे, एक बहुत अच्छा बात याद आ गया हमको। लोग, हम जब वीडियो डालते हैं, जब हम किसी चीज़ का कटाक्ष करते हैं, तो लोग ये कहते हैं तू महिला है, उसको अधिकार है गाली देने का। तो आप लोग को भी अधिकार मिलल है क्या कि आप लोग जिसको मन उसको गाली दीजिए? किसी का महिला को अधिकार, विशेष अधिकार है क्या कि आप किसी को माई बहन को गाली दे दीजिए? नहीं, किसी का अधिकार नहीं गाली देने का। बात है गाली का, अगर गाली जो दी है, ठीक है, उस पर FIR होनी चाहिए, उसको जेल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा ही नहीं कि एक पक्ष में जेल जाएगा, दूसरा पक्ष मतलब उसका कोई, हाँ, वो मौज करेगा, उसका कोई रिएक्शन कहीं नहीं दिखेगा। ये सारा एकदम अन्याय है। अगर इस तरह अन्याय अगर